स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों क्वेश्चन पेपर्स हम लोग इंग्लिश का सॉल्व कर रहे हैं। आज बारी है 19 जुलाई 2017 का 12 बजे का जो पेपर था उस पेपर की, उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, डायरेक्शन आप देखो। आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस विच वन इज ग्रामेटिकली करेक्ट। देख लेते हैं, इनमें से कोई एक आंसर सही है, बाकी आपके रॉन्ग हो जाएंगे। देखो क्या लिखा है, रोजी हैव ड्रॉ एन एलिफेंट एंड कलर्ड इट। सेकंड क्या है हमारा, रोजी हैज ड्रू एन एलिफेंट एंड कलर्ड इट। थर्ड क्या है, रोजी हैव ड्रू एन एलिफेंट एंड कलर्ड इट। और यहाँ पर रोजी ड्रू एन एलिफेंट एंड कलर्ड इट। दोस्तों यहाँ पे हैव, यहाँ हैव लग रहा है, हैव लग रहा है, हैज लग रहा है। देखो एक चीज याद रखो, यहाँ पर यदि हैज लग रहा है या फिर यदि हैव लग रहा है, इसका मतलब दोनों के साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर वर्ब आता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और ये हमारा जो है, ये हमारा परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है दोस्तों। कौन सा सेंटेंस है, परफेक्ट। और हैज और हैव आ रहा है तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा उसमें, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो ये देखो वर्ब ड्रॉ V1 है, ठीक है। ये ड्रू जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ड्रू जो है आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। मतलब ये तीनों आपके जो है दोस्तों गलत हो जाएंगे, ठीक है, गलत हो जाएंगे, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है DRAWN होता है, ड्रॉन, ठीक है। ये आपका फॉर्मेशन होता है। डी वाला आप देखो, इसमें आपका सीधा सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है और उसके बाद जो है सीधा आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सेंटेंस आपका है, ये पर्टिकुलर जो सेंटेंस है आपका, ये आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस है दोस्तों। किसका है, सिंपल पास्ट, या फिर जिसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, उसका ये आपका सेंटेंस है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब डी वाला दोस्तों आपका राइट है, बाकी तीन आपके रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम पैटर्न है इसका, चार में से एक सही हमको निकालना है। दे हैव बीन ट्राइंग टू कंप्लीट देयर वर्क सिंस मंडे। तो ये अगर हैव बीन और वर्ब के साथ आईएनजी आ गया, वर्ब के साथ आपका आईएनजी हो गया, मतलब ये आपका कौन सा टेंस का सेंटेंस है, ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। और कौन सा, प्रेजेंट में। तो ये आपका प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, जिसमें आपका या तो हैव आता है या फिर सिंगल हो तो हैज़ आता है, उसके बाद बीन, उसके बाद V1, फिर ING, और उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट या जो भी दूसरे कोई वर्ड्स हैं वो, और उसके बाद जो है हमारा सिंस या फिर फॉर, और उसके बाद जो है आपका कोई भी टाइम का फ्रेज वाला वर्ड है ना, कोई भी टाइम फ्रेज का कोई जो वर्ड है, ठीक है, टाइम शो करने वाला, वो सारा वर्ड हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंस और फॉर का भी मैंने बताया था। पॉइंट ऑफ टाइम, मंडे जो है ये देखो, ये नेम है किसका, नेम ऑफ डे है। तो नेम ऑफ डे के लिए हम लोग सिंस एकदम सही लगाते हैं, ठीक है। तो देखो हैव सही है, बीन सही है, बीन V1 ING सही है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये भी ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। देयर वर्क, सिंस भी ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा राइट लग रहा है। बी देख लेते हैं, दे हैव बीन ट्राइंग, ये यहाँ तक ठीक है, दे हैव बीन ट्राइंग। पर दोस्तों फॉर आया, तो फॉर जो है, फॉर के बाद ED नहीं आता है, फॉर कंप्लीटिंग होगा। फॉर के बाद क्या आना चाहिए, कंप्लीटिंग देयर वर्क होना चाहिए। फॉर मंडे नहीं होता है, ठीक है, सिंस मंडे होता है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, मतलब बी वाला आपका दोस्तों रॉन्ग है, ठीक है। दे हैव बीइंग ING नहीं होगा, रॉन्ग हो गया। दे हैव बीइंग ING नहीं होगा, रॉन्ग हो गया, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया दोस्तों। फर्स्ट वाला हमारा सही है। आप देखें थर्ड क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड ओनली 1 इज स्पेल्ड करेक्टली। किसी एक की स्पेलिंग सही है, बाकी 4 की स्पेलिंग गलत है। देखो अनटिल, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। तो हमको क्या करना है, गिवन 4 फाइंड द वर्ड दैट इज करेक्टली, करेक्ट स्पेलिंग वाला हमको वर्ड पता करना है। अनटिल हमारा सही आंसर आ गया हमारा। टुमारो में क्या स्पेलिंग गलत है, एक सिंगल M आएगा, ठीक है, TO
MORROW, ये इसकी सही स्पेलिंग है टुमारो की। ट्रूली में क्या प्रॉब्लम है, ट्रूली में ई लग जाएगा, TRUELY, ये इसकी सही स्पेलिंग है। वेदर में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे ए लग जाएगा, WEATHER, तो ये आपके तीनों जो है दोस्तों रॉन्ग हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली 1 इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली, किसी एक की स्पेलिंग जो है वो सही नहीं है, बाकी आपके करेक्ट है। तो ये देखो, विथ होल्ड बिल्कुल सही स्पेलिंग है, विथ होल्ड बिल्कुल सही स्पेलिंग है, लेकिन दोस्तों हमको करेक्ट स्पेलिंग वाला निकालना है, इसलिए मैं इस पर टिक नहीं लगाऊंगा। जिसकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है वो आंसर हमारा होगा। तो विद होल्ड की सही है, ठीक है, परस्यू की सही है, और यूसेज की सही है, इस्तेमाल की। लिक्विफाई इसकी गलत है, LIQUIFY, ये हमारी राइट स्पेलिंग है, मतलब सी वाला जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन हमको लगाना है। देखो क्या लिखा हुआ है, अनिल एंड दीपक वर क्वाइट डैश द लेक्चर, तो अनिल एंड दीपक वर क्वाइट डैश द लेक्चर, तो वर क्वाइट डैश द, अच्छा यहाँ पे क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना। ठीक है, यहाँ पे चुप रहना, चुप थे। ठीक है, तो ये अनिल और दीपक जो है देवर क्वाइट, वो क्या थे, बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल चुप थे। कब, किसके किसके कब, लेक्चर्स के दौरान। भाई कब चुप थे वो, के दौरान। तो यहाँ पे ड्यूरिंग का मतलब होता है के, ठीक है, के दौरान, है ना, उसके दौरान जब लेक्चर चल रहे थे, तो आपका ड्यूरिंग बिल्कुल सही हो गया। अमंग का मतलब होता है के बीच, है ना, अमंग के बीच, है ना, लेकिन 2 से अधिक, 2 से ज़्यादा के लिए बात करते हैं ना, 2 से ज़्यादा लोगों से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं, तो 2 से आपका ये अधिक, तो उस सेंस में तो हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ड्यूरिंग, देखो ड्यूरिंग वैसे ही हमारा आंसर आ गया, बाकी हम लोग केवल समझ रहे हैं। ऑफ क्या होता है, देखो अनिल एंड दीपक वर क्वाइट ऑफ द लेक्चर, तो डैश ऑफ तो यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, का या के या की के सेंस में, तो यहाँ ऑफ का तो कोई यूज बन नहीं रहा है। क्वाइट विथ मतलब के साथ, तो ये भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है ना, के साथ का भी यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है। आंसर हमारा आ गया ड्यूरिंग। चलिए 6 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। सेम प्रीपोजिशन देखना है, वर्ड आपके सामने है, विद एन अम्ब्रेला डैश माई हेड आई वॉज एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द मिड डे सन। देखो क्या बोल रहे हैं कि विद एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या थी, डैश माई हेड, मेरे सिर के क्या थी, तो अम्ब्रेला मेरे सिर के क्या होती है, अम्ब्रेला मेरे सिर के ऊपर, विद एन अम्ब्रेला, विद एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, की जब जो छाता है वो मेरे सिर के ऊपर है, तो ऊपर के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर। ओवर आपका सही, आपका राइट आंसर है। इनटू का मतलब के अंदर एकदम डिप हो जाना, अंदर की ओर घुसते हुए जाना, है ना, तो घुसते हुए जाने की सेंस यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अंडर का मतलब होता है कि नीचे, तो छाता हमारे सिर के नीचे थोड़ी होता है, हमारा सिर जो है वो छाते के नीचे होता है, तो ये के नीचे का सेंस जो है यहाँ पे ये नहीं होगा। बिटवीन के बीच ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों, के बीच ये भी आपका नहीं होता है। ये के अंदर के सेंस में भी आपका हिंदी की राइटिंग थोड़ी मेरी गड़बड़ है, बट आप लोग एडजस्ट कर लो। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपका के अंदर भी आपका नहीं होगा इस तरीके से। चलिए आंसर हमारा पता चल गया क्या, ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 7th वाला, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। इसमें देखना है, आई टुक डैश हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग बिफोर लीविंग फॉर ऑफिस। अब किसकी बात हो रही है, हैवी ब्रेकफास्ट की। तो हैवी में ह आपका जो है ये कंसोनेंट का साउंड है। किसका साउंड है दोस्तों, कंसोनेंट का साउंड है। कंसोनेंट का आपका ये क्या है, साउंड है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे या तो ए आएगा या फिर द आएगा। दोस्तों द कब आता है, जब आप उसको बिल्कुल
निश्चित कर देते हो, बिल्कुल उसको डेफिनेट सेंस में बात करते हो। तो आई टुक अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, मैंने मॉर्निंग में बिफोर लिविंग फॉर ऑफिस, तो मतलब ऑफिस जाने से पहले मैंने सुबह में क्या किया, काफ़ी भारी नाश्ता किया, है ना। ऑफिस जाने से पहले सुबह मैंने क्या किया, बहुत ही हैवी नाश्ता किया, एक भारी नाश्ता किया। अगर मैं लिखता आई टुक अ हैवी ब्रेकफास्ट, मतलब मैंने एक नॉर्मल बात बता रहे हो आप, एक अनिश्चित सेंस में कि भाई काफ़ी हैवी, काफ़ी मतलब उससे ये समझ में नहीं आता कि फिक्स कितना हैवी किया, काफ़ी हैवी किया, मतलब है ना, इस सेंस में बात हो रही है कि काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट हो गया सुबह जाने से पहले। दूसरा, अगर द लगाते हो, आई टुक द हैवी ब्रेकफास्ट, मतलब द हैवी का मतलब वही वाला हैवी, द हैवी, उसको निश्चित कर दिया। तो यहाँ इस तरह से कोई आवश्यकता ही नहीं है उसको बिल्कुल ब्रेकफास्ट को एकदम पिन पॉइंट करने का, निश्चित करने का, उसको बाकी के दुनिया के जो ब्रेकफास्ट लोग करते हैं, ब्रेकफास्ट होता है उससे अलग थलग करने के ऐसी कोई यहाँ पे आवश्यकता तो नहीं है। मतलब यहाँ पे नॉर्मल सेंस में बात हो रही है दोस्तों। जब हम लोग एकदम नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, है ना, जैसे इट इज़ अ क्वाइट फ्यू, इट इज़ अ क्वाइट बिग, है ना, या इट्स अ हैवी चांस फॉर मी, या इट्स अ टफ सिचुएशन फॉर मी, इस तरीके से बोलते हैं ना, इट इज़ अ टफ सिचुएशन, ये एक बहुत मुश्किल भरी घड़ी मेरे लिए है, इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। वैसे इट इज़ आई हैव टेकन हैवी ब्रेकफास्ट, तो बहुत एक साधारण तरीके से किसी चीज़ को बोलना है तो वहाँ द लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये है आपका सही फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ए जो है दोस्तों राइट आंसर है, एन तो होगा ही नहीं, वोवेल के लिए था। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। क्या लिखा हुआ है, स्मिता इज वन ऑफ डैश मोस्ट ऑनेस्ट मैनेजर ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों ये तो आप याद ही रखो, ठीक है ना, बिल्कुल याद रख लो कि वन ऑफ आया तो उसके बाद तो द आना ही आना है ना। वन ऑफ अगर आर्टिकल की बात करते हो तो वन ऑफ के बाद अ नहीं आता है, वन ऑफ के बाद एन नहीं आता है, ये बिल्कुल याद रखो। वन ऑफ की जो कॉम्बिनेशन है उसके बाद तो जो है द ही आता है, और खास करके आगे लिखा हुआ है मोस्ट, तो फिर तो द पक्का हो गया, वन ऑफ द मोस्ट, क्योंकि ये आपका जो है सुपरलेटिव डिग्री है दोस्तों। अब याद रखो ये कौन सी डिग्री है, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी डिग्री की बात कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री की जब हम बात करेंगे तो उसमें आपका फॉर्मेशन ही ऐसा आता है, द मोस्ट आता है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है आपका द लगता है, उसके बाद मोस्ट लगता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो भी एडजेक्टिव है, ठीक है, जो भी एडजेक्टिव है वो लगता है, उसके बाद जो भी नाउन है वो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से अगर देखें तो द आपका यहाँ पे सही फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो देख लेते हैं, तो स्मिता इज वन ऑफ द आपका आ गया द मोस्ट ऑनेस्ट मैनेजर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो यहाँ तो डबल आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, मोस्ट आता है तो उससे पहले द लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन चूज द करेक्ट कंजंक्शन आपको ढूंढना है फ्रॉम द गिवन ब्लैंक। देखो क्या लिखा है, द फोटोग्राफ्स विल बी ऑन एग्जीबिशन डैश द एंड ऑफ द मंथ। जो भी फोटोग्राफ्स होंगे वो कहाँ पे रखे जाएंगे, वो एग्जीबिशन पे रखे जाएंगे, कब, डैश द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। तो फोटोग्राफ जो है वो एग्जीबिशन पे, शो पे रखे जाएंगे। हैंस तो नहीं होगा, हैंस तो ये तो रिजल्ट के लिए, हैंस अपन यूज करते हैं कोई आउटकम लाने के लिए, कोई रिजल्ट बताने के लिए, किसी प्रकार का परिणाम स्थापित करने के लिए हम लोग हैंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हैंस यहाँ पे नहीं आएगा। एंड जो है हम जोड़ने के लिए करते हैं, विल बी, देखो द फोटोग्राफ विल बी ऑन एग्जीबिशन एंड द, तो एंड द नहीं, एंड तो सिमिलर वेटेज के जो सेंटेंस है उनको जोड़ने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंड का यूज नहीं होगा। फिर बट जो है वो लेकिन के सेंस में आता है, दो अपोजिट सेंस के जो सेंटेंस है, ठीक है, दो अपोजिट सेंस के, मान लो ये पॉजिटिव है तो दूसरा वाला नेगेटिव होगा, और अगर ये इधर का जो एक आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो इधर वाला जो सेंटेंस है वो आपका पॉजिटिव सेंस। दो अपोजिट सेंस के, अपोजिट मीनिंग वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए बट लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, अंटिल, अंटिल मतलब तक।
है ना, जब हम लोग दोस्तों समय की बात करें, है ना, समय सीमा की जब हम लोग बात करें तो हम लोग इसमें अनटिल लगा देते हैं, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनटिल जो है वो एकदम डी वाला जो है वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 10th क्वेश्चन आपके सामने है। आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस चूज द वन टू जॉइन द 2 सेंटेंसेस गिवन इन द गिवन टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। दोनों को जोड़ के इन वर्ड्स की इनमें से किसी एक वर्ड की मदद से आपको एक मीनिंगफुल वाक्य बनाना है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, पेशेंट्स वर डिस्चार्ज फ्रॉम दी हॉस्पिटल। जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं, उनको क्या कर दिया गया, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, उनको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। आगे क्या, द बेड वर नीडेड बाय अदर पीपल। भाई उनको जो पेशेंट्स थे, बहुत से पेशेंट्स जो हैं उनको हॉस्पिटल से क्यों छोड़ दिया गया, क्यों हटा दिया गया। मान लो जो इतने सीवियरली बीमार नहीं थे, जो ज़्यादा सीरियस नहीं थे, उन लोगों को क्या कर दिया, हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज कर दिया। कारण क्या, कि बेड कम पड़ रहे होंगे, है ना, बेड जो है दूसरे लोग जो सीरियस क्रिटिकल जो हैं उन लोगों के लिए ज़रूरत होगा। तो यहाँ पे दोस्तों कारण की बात हो रही है, यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, कारण की बात कर रहे हैं। क्यों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि, ठीक है, कारण है क्योंकि, है ना, क्योंकि। तो ये बिकॉज का मतलब क्या होता है आपका, क्योंकि होता है। ठीक है, तो ये बिकॉज आपका सही है। पेशेंट वर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल बिकॉज द बेड्स वर नीडेड बाय अदर पीपल। ठीक है, तो ये सही है। एंड तो यहाँ पे नहीं होगा, है ना, एंड नहीं, ऑल्दो हालांकि के सेंस में, तो ऑल्दो हालांकि यद्यपि, ये तो दो अपोजिट सेंटेंस को जो ये दो कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस को, दो कॉन्ट्रास्टिंग, है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, इस तरह के सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज होता है। तो अभी इसका यूज नहीं है। डिस्पाइट का मतलब भी होता है के बावजूद। इसका हर एक जो पिछले कुछ पेपर हमने किए उसमें भी पूरा ये डिस्पाइट आया, तो ये के बावजूद, है ना, ये भी आपका होने के बावजूद, ये भी, इसका भी मीनिंग नहीं आएगा, बिकॉज आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, तो इसमें आपको अप्रोप्रिएट वाला चूज करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, पीपल हु सफर द हार्ट स्ट्रोक, जो जिन लोगों को हृदय घात होता है। ठीक है, हार्ट स्ट्रोक का मतलब है जिनको हृदय घात रुक जाता है ना, हृदय की प्रॉब्लम होती है। डैश एक्सपीरियंस अ लॉस ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति, देखो क्या बात हो रही है कि ऐसे व्यक्ति जो ये हृदय घात की परेशानी से का सामना करते हैं, या हार्ट अटैक जिनको आता है, स्ट्रोक आ जाता है, उनको क्या हो सकता है, उनको और क्या परिणाम हो सकता है, और क्या इफेक्ट हो सकता है, दे एक्सपीरियंस डैश एक्सपीरियंस लॉस ऑफ स्पीच। तो दे मे, उनको क्या हो सकता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मे का मतलब सकता है। ठीक है, उनको क्या हो सकता है, एक स्पीच लॉस भी हो सकता है, उनकी जो आवाज़ है वो आवाज़ भी उनकी जा सकती है, उस सेंस में यहाँ पर बात हो रही है ना। ऑट टू हैव, तो दोस्तों ऑट टू हैव मैंने बताया था, ऑट टू हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक्सपीरियंस ईडी नहीं लगाए तो ऑट टू हैव तो आपका नहीं आएगा। ठीक है, मस्ट बी, ठीक है, तो दे मस्ट बी, बी भी आता है ना दोस्तों, तो बी के बाद भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, या फिर नॉर्मल भी आए तो मस्ट बी एक्सपीरियंस, मस्ट बी नहीं होगा यहाँ, पीपल, अच्छा होना ही चाहिए यहाँ पे मस्ट बी। चलिए V3 नहीं आएगा, लेकिन मस्ट बी अगर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, मस्ट मतलब ही चाहिए, है ना। तो यहाँ तो बहुत ही उल्टा मीनिंग हो जाएगा कि स्ट्रोक मस्ट बी एक्सपीरियंस अ लॉस ऑफ स्पीच, मतलब ऐसा है कि जिनको जो इस हृदयघात से जो पीड़ित होते हैं उनको आता ही, उनकी जो उनका जो स्पीच है वो जाता ही जाता है, मतलब उनकी आवाज़ जाती ही जाता है। तो ऐसा नहीं है ना, 100% नहीं जाती है, चांसेस है कि जा सकती है। तो यहाँ पे मस्ट बी जो है वो नहीं आएगा। कुड हैव, तो वापस कुड हैव आया तो वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होता, लेकिन वो नहीं है। ठीक है ना, तो आपका जो है फर्स्ट वाला राइट हो गया। आप देखें, फाइंड द वर्ड
विच कैन बी रिप्लेस फॉर अ गिवन सेंटेंस। चलिए, तो ये क्या है, इसका एक वर्ड बताओ। द स्टडी ऑफ माइंड, दिमाग की जो स्टडी होती है दोस्तों, जो हमारे मन की, माइंड की स्टडी, जो लोगों का दिमाग पढ़ लेते हैं, हमारा हार्ट, हमारा जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है, इमोशंस हमारी कैसे, भावनाएं हमारी कैसे काम करते हैं, वो सब की सब जो है वो पूरा जो है एक साइकोलॉजी होती है। ठीक है, वो आपका साइकोलॉजी के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो साइकोलॉजी होता है, स्टडी ऑफ माइंड इज साइकोलॉजी। हॉर्टिकल्चर तो ये प्लांट्स और फ्लावर्स की स्टडी बोलते हैं, प्लांट्स एंड फ्लावर्स, जो बगीचे वगैरह, बागबानी वगैरह जो करते हैं उसकी स्टडी को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है कि द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, है ना, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स के बारे में या धरती के बारे में पता करे, है ना, ये जीवन के बारे में पता चले कि ये जीवन कैसे शुरू हुआ, ये पूरा यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इस तरह की जो ईश्वर कैसे आए, तो इस तरह की जो बात है सब, वो सब की सब कॉस्मोलॉजी में आती है। और ये जो वर्ड है फिलेटली दोस्तों, फिलेटली ये स्टैम्प्स वगैरह के लिए है। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि बहुत स्टाम्प्स वगैरह जो कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये फिलेटली वर्ड होता है। पोस्टेज स्टैम्प वगैरह जो है उसकी स्टडी, ये पोस्टेज एंड स्टैम्प्स, जो लोग पोस्टेज और स्टैम्प्स वगैरह की जो स्टडी करते हैं, उनको जो कलेक्ट करते हैं, वो सब का सब जो है वो फिलेटली के अंदर आता है। मतलब सही आंसर हमारा जो है साइकोलॉजी हमारा राइट आंसर है। चलिए 13 क्वेश्चन आप देखो। अ पर्सन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज अदर, देखो क्या मीनिंग है। अ पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो हु लिव्स एट द सेम टाइम एज द अदर्स, तो जिस प्रकार से दूसरे लोग जिस समय पर रहते हैं, उसी समय पे, उसी दौरान, उसी ड्यूरेशन में जो रहते हैं, उन लोगों को कहा जाता है, उनको कहा जाता है कंटेम्परेरी, है ना, उसी युग के, है ना, एक सेम युग, है ना, सेम युग, उसी युग का। ठीक है, तो समान युग जिसको बोलते हैं, समान युग, एक ही समय, है ना, एक ही युग में, जब दोनों एक एक युग में होते हैं ना, कंटेम्पररी जैसे बोलते हैं ना। इट वाज सेड दैट मॉस्किटोज एंड डायनासोर्स वर कंटेम्पररी, कि जो मॉस्किटोज, मच्छर भी जो थे वो डायनासोर के युग के ही थे, मतलब वो दोनों कंटेम्पररी थे, सनाम एक ही युग में वो रहते थे। तो उस तरह की बात हो रही है। ठीक है, तो फिर अच्छा, पॉपर का मतलब होता है बिल्कुल कंगाल व्यक्ति, एक तरह का बहुत ही गरीब व्यक्ति, कंगाल, ठीक है, या फिर बहुत ही पुअर, बहुत ही फकीर व्यक्ति, जिसके पास बिल्कुल कुछ भी ना हो। ठीक है, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो आपका पॉपर कहलाता है। हिपोक्राइट का मतलब होता है एक तरह से बहुत पाखंडी किस्म का व्यक्ति। ठीक है, बहुत पाखंडी किस्म का व्यक्ति, जो कि बाहर से कुछ और दिखाता कुछ और है, लेकिन असल में अंदर बहुत कुछ होता है। मतलब वो बगल में छुरी मुंह में राम वाली बात हो जाती है, कि वो दिखावे में बड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन असल में उसके अंदर कपट होता है ना, खोट होती है, है ना, पाखंड होता है। तो ये कपट इस तरह से, इस प्रोसेंस का जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही हिपोक्रेट होता है। ठीक है, फिर है एंशियंट, मतलब जो पुराना, जो बहुत ज़्यादा पुराना जो है, उसको हम बोलते हैं एंशियंट। ठीक है, पुरानी जब हिस्ट्री, ऐतिहासिक बात बोलते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं एंशियंट। तो कंटेम्प्रेरी जो है आपका वो सही वर्ड हो जाएगा दोस्तों। चलिए, तो ये 14 क्वेश्चन आपके सामने हैं। चलिए स्क्रीन से मैं हट जाता हूँ। इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इन द गिवन सेंटेंस देयर माइट बी एन एरर। एरर का क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, अपने को सही एरर, अगर एरर नहीं है तो डी पे लगाना है। चलिए क्या लिखा है देखो, दे प्लेड द गेम, उन्होंने गेम खेल लिया। ठीक है, दे प्लेड द गेम अकॉर्डिंग टू द रूल्स, रूल्स के हिसाब से उन लोगों ने क्या किया, गेम्स खेल लिया। अब क्या हो रहा है, तो ये डिड दे, ये क्या हो गया, डिड दे। देखो यहाँ एक तरफ से ये बात बता रहे हैं पॉजिटिव सेंस में, ये उसमें पॉजिटिव बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे कोई भी नॉट वगैरह कुछ भी नहीं है। अब हम लोग उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उन्होंने गेम पूछ लिया, है ना, खेल लिया, इंट्रोगेशन कर रहे हैं, है ना। अब हम लोग उसको कंफर्म कर रहे हैं, है ना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैसे, कंफर्म करने में। तो क्या उन्होंने गेम खेल लिया। अब बोलते हैं ना, क्या उन्होंने नहीं खेला, क्या नहीं खेला,
उन्होंने गेम खेल लिया, क्या नहीं खेला, मतलब क्या हो जाएगा, तो डिड दे नहीं हो जाएगा, डिडंट दे होगा, क्या हो जाएगा, डिडंट दे, है ना, इसको ऐसे पढ़ते हैं, तो डिडंट दे आपका सही हो जाएगा। तो दे प्लेड द गेम अकॉर्डिंग टू द रूल्स, डिडंट दे, डिडंट दे का मतलब है क्या उन्होंने ऐसा नहीं किया, मतलब असल में हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि हाँ उन्होंने गेम जो है रूल के अकॉर्डिंग ही खेला है ना। तो ये आपका सी वाला जो है आपका दोस्तों ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम पैटर्न का एरर पता करना है। क्वेश्चन 15 है आपका, दिस कार इज सर्टनली बेटर बट इट इज मच मोर एक्सपेंसिव। सर्टनली मतलब श्योरली, बिल्कुल पॉजिटिव सेंस का ये वर्ड है, ठीक है, श्योरली और 100% जिस तरीके से बोलते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल हाँ बोलते हैं ना कि ये जो कार है ये बेटर है, बिल्कुल बेटर है, बट लेकिन क्या है, मच मोर एक्सपेंसिव, लेकिन बहुत ज़्यादा ये क्या है, ये एक्सपेंसिव है। चलिए तो इसमें एक तो क्या हो रहा है दोस्तों, कंपैरिजन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री की हम लोग बात कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री की हम लोग इसके अंदर बात कर रहे हैं। तो दिस कार इज सर्टनली बेटर बट इट इज मच मोर एक्सपेंसिव। देखो इसमें दो क्वालिटीज की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है ना, एक तो क्वालिटी है बेटर और दूसरी जो क्वालिटी है वो आपका एक्सपेंसिव, है ना, एक बेटर है दूसरा आपका एक्सपेंसिव है। तो दो जब क्वालिटी की बात हो रही है तो पहली वाली क्वालिटी ER में आ गई, है ना, फर्स्ट क्वालिटी के अंदर हम लोग क्या लगा दिया, ER लगा दिया, और दूसरी जो क्वालिटी है उसमें हमने मोर लगा दिया, ठीक है, इस तरह का फॉर्मेशन होगा। और एक में देखो वैसे भी मोर, इसमें मोर बेटर तो हम लोग लगाएंगे नहीं, है ना, या मोर गुड तो हम लोग बोलते नहीं है, दिस कार इज सर्टनली मोर गुड, तो मोर इसमें तो यूज होगा ही नहीं भाई, गुड बेटर बेस्ट ही होता है ना। और लेकिन यहाँ बोलना है तो मच मोर एक्सपेंसिव, तो मोर एक्सपेंसिवर तो हम लोग बोलेंगे नहीं, उसके लिए तो मोर वर्ड ही यूज होना है। तो यहाँ पे बेटर का ER भी बराबर है, यहाँ पे मोर भी आपका एकदम एक्यूरेट है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसके अलावा भी कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, कंपेयर कर रहे हो आप, देखो किसको कंपेयर कर रहे हो, एक ही कार की दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक बेटर है ना, सर्टनली बेटर है, बट आ गया तो देखो इधर पॉजिटिव क्वालिटी है ना, और इधर आपकी नेगेटिव सेंस में हमने बात कर ली। तो ये सेंटेंस में दोस्तों आपका कुछ भी एरर नहीं है, ठीक है ना, कोई भी एरर नहीं है, ये आपका नो एरर का क्वेश्चन है, डी वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। चलिए 16 क्वेश्चन क्या कहता है, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इज गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग। ठीक है देख लेते हैं, देखो ये एक्सप्रेशन है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग, रेनिंग कैट्स एंड डॉग बोलते हैं ना, इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग मतलब इट वाज रेनिंग हैवीली, ये तो इजी है, आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, बहुत तेज बारिश होना, रेनिंग हैवीली बिल्कुल बहुत तेजी से बारिश होना, उसको बोलते हैं कैट्स एंड डॉग, बिल्कुल मूसलाधार, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं ना मूसलाधार बारिश होना। तो मूसल का मतलब चूहा ही होता है ना, तो मूसलाधार, मूसलाधार बारिश इस तरीके से उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग बाय द टाइम आई गॉट होम, तो क्या होगा, कंप्लीटली ड्राई, हॉट एंड ड्राई, रेनिंग हैवीली आपका सही हो जाएगा, बाकी सब आपके रॉन्ग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो 17 वाला, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, क्या, टेक अ बुल बाय द हॉर्न। भाई बुल जो होता है उसको किससे लेना, सिंग से लेना, मतलब हिम्मत से, कॉन्फिडेंस से चीजों का सामना करना, ठीक है, वो सेंस में मीनिंग आ रही, मतलब मुसीबत जितनी बड़ी हो तो उसके लिए कॉन्फिडेंस और हिम्मत, उतनी ही बड़ी हिम्मत और कॉन्फिडेंस से उसका सामना करना, ठीक है, उसका बिल्कुल डट के जवाब देना, डट के मुकाबला करना, आप इसको ऐसे ले सकते हो, मुकाबला करना, है ना, मुकाबला करना, वो भी हिम्मत से करना। चलिए तो वाई डोंट यू टेक, देखो क्या है, ये सेंटेंस है आपका, वाई डोंट यू टेक द बुल बाय द हॉर्न एंड टेल हिम टू लीव, है ना, तो उसको क्या सजेशन दे रहे हैं कि तुम जो है बुल को हॉर्न से क्यों नहीं पकड़ते, मतलब उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जवाब क्यों नहीं देते हो, उसको जाने को क्यों नहीं कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या मतलब है, टू डू समथिंग डिफिकल्ट, कोई डिफिकल्ट काम को करें इन बहुत ही डिटरमाइन, दृढ़ता से एकदम, ठीक है, डिटरमाइन का मतलब होता है दृढ़ता, ठीक है, बिल्कुल दृढ़ता से कहना, उसको कॉन्फिडेंटली उसको कहना,
है ना, तो ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। टू रन अवे एट द स्लाइटेस्ट साइज ऑफ डेंजर, थोड़ा सा खतरा दिखा कि भाग जाओ, नहीं वैसा नहीं आ रहा है। टू फाइट विद फेरोशियस एनिमल, बहुत ही जंगली जानवर से लड़ाई करना, वैसा भी नहीं है, ठीक है। ए वाला दोस्तों आपका राइट आंसर है। चलिए 18 देखो, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड इज गिवन बिलो, क्या लिखा है देखो, फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर, इसका सिमिलर मीनिंग हमको देखना है टू द अंडरलाइन वर्ड। चलिए वर्ड मैं आपको बता देता हूं कौन सा है, ये हमारा सेंटेंस है, ये आपका वर्ड है दोस्तों एसएसएस, ठीक है, एसएसएस आपका वर्ड है। चलिए तो देखो क्या लिखा है, द कमिटी मस्ट असेस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द इशू। तो कमिटी जो है, कमिटी को क्या करना चाहिए, उसको असेस करना चाहिए, असेस करना चाहिए क्या, द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द इशू। तो असेस करने का मतलब है यहाँ पे समझना, है ना, उसको समझना, उसको है ना, उसको इवेल्युएट करना, उस तरीके से बात हो रही है। चलिए इसका सिमिलर अपने को चाहिए, तो असेस का उल्टा जो है ना, असेस एक पॉजिटिव वर्ड है आपका, ठीक है, इसका मतलब होता है सपोर्ट, ठीक है, उसको सपोर्ट या फिर उसका फेवर करना, उसका फेवर करना, ठीक है, इस तरीके से कोई मतलब हो रहा है। तो अपोज जो है वो आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है, नेगेट का मतलब भी मना करना होता है, ठीक है, मना करना उस सेंस में होता है, तो ये भी आपका जो है नेगेटिव वर्ड है। इवेल्युएट जो है उसको आकलन करना, ये आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है, उसको देखना, उसको आकलन करना, उसको मना नहीं करना बट उसको वापस से आकलन करके उसको हाँ करने के लिए आगे की प्रक्रिया में डालना। तो ये डिलीट भी, इसको हटाना, है ना, तो डिलीट भी नहीं होगा, मतलब आपका इवेल्युएट जो है दोस्तों ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड इज गिवन बिलो, फाइंड द वर्ड विद द अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड। चलिए हाईलाइटेड वर्ड में बताता हूँ, उसका अपोजिट अपने को बताना है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, डिजास्टर स्ट्रक व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्टेड, है ना, इस वर्ड का अपने को चाहिए अपोजिट, ठीक है ना, इस वर्ड का हमको क्या चाहिए दोस्तों, अपोजिट चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, डिजास्टर स्ट्रक, जब मुसीबत, डिजास्टर जो बहुत बड़ा जो संकट जो है वो कब होता है, हमारे ऊपर कब संकट पड़ता है, व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्ट, जब हमने उसके बारे में सबसे कम सोचा हो, बहुत कम हमने उसके बारे में उम्मीद की हो, उस समय हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा मुसीबत आती है ना। जैसे किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस 2020 में जो कोरोना का जो संकट इतना बड़ा जो महाकाल हमारे ऊपर आया, संकट आया, तो हमने किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि ये हमारे पास आया। तो जब हम बहुत कम सोचते तब संकट ऐसा मानते हैं कि बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे लीस्ट जो है उसका अपोजिट क्या होता है, अपोजिट चाहिए ना हमको, तो लीस्ट का अपोजिट होता है मोस्ट। मोस्ट आपका सही है ना, लीस्ट का ये तो मिनिमम नहीं होगा, ठीक है ना, लेस नहीं होगा, हार्डली भी जो है आपका नेगेटिव है ना के बराबर, हार्डली का मतलब भी होता है ना के बराबर, है ना के बराबर के सेंस में बात हो रही, लेकिन हम लोग ये सारे तो उसके सिमिलीज हैं, हमको चाहिए था अपोजिट। मोस्ट इसका जो है दोस्तों करेक्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का देखते हैं हम लोग, आपके सामने है, सेंटेंस विद अंडरलाइन गिवन बिलो, फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड। इसका अपोजिट हमको देखना है, ठीक है, वर्ड आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, दे बिलीव दैट जजेस आर टू लीनियंट विथ टेररिस्ट सस्पेक्ट। तो यहाँ हमारा जो वर्ड है जिसका अपोजिट हमको चाहिए वो है आपका लीनियंट, ठीक है। लीनियंट का मतलब बहुत लचीलापन, बहुत लचीला सा व्यवहार करना, कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना होना, उस तरीके सेंस में यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे दे बिलीव दैट, ऐसा मानना है कि जो जज लोग हैं उनका वो बहुत ज़्यादा लचीला व्यवहार था उनका विथ टेररिस्ट सस्पेक्ट, जो टेररिस्ट सस्पेक्ट है उनको के शक पर, उनको कि आतंकवादी होने के शक पर उनको जिनको पकड़ा गया उनके ऊपर जो है जज जो है बहुत ज़्यादा लचीला उनका व्यवहार है। तो देखो इसका अपोजिट चाहिए, तो लेनिन का उल्टा क्या होता है, स्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रिक्ट, तो ये आ गया आपका स्ट्रिक्ट राइट है ना। कंसिडरेट का मतलब होता है जो कंसीडर कर लेता है, चीज़ों को रिक्वेस्ट मान लेता है ना, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है, वो कंसिडरेट हो गया। लेजी, आलसी, रिलैक्स भी बहुत ही
आराम लेट लतीफ़ी वाला जो मामला है, तो यहाँ पे अपोजिट में स्ट्रिक्ट आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, 20 क्वेश्चन हम लोगों ने डिटेल में किए। उम्मीद है आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। इसी प्रकार से आपके सारे कंसेप्ट्स में इंग्लिश के क्लियर करवाने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सोल्यूशन में, डिस्कशन में।